जय श्री राम। आज का विषय है शंकर देव। प्रसिद्ध भागवत भक्त एवं समाज सुधारक शंकर देव का असम प्रदेश के अलीपुरवुरी गांव में निवास करने वाले कायस्थ सज्जन कुसुम्बर, जो भूया शिरोमणि यानी बड़े जमींदार थे, उनके घर सत्यसंधा देवी के उदर से सन 1448 में दशहरा के दिन जन्म हुआ। इनका जन्म शंकर की भक्ति और कृपा से होने के कारण शंकर नाम रखा। छोटी अवस्था में माता पिता का निधन हो गया। दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया। शंकर को व्यायाम का शौक था। वह बलिष्ठ बन गया। अत्यंत नटखट स्वभाव था। कभी धनुष बाण चलाता, कभी ब्रह्मपुत्रा में नौका पार करता, कभी जंगलों में भटकता फिरता। एक दिन एक सोते हुए भालू के ऊपर बैठ गया। भालू घबराकर जंगल में भागा तो वह उसकी पीठ के ऊपर ही बैठा चला गया। पता लगने पर घर वाले जंगल से ढूंढकर सकुशल घर लाए। शंकर के शरीर में इतना बल था कि एक दिन सांड के सींगों को दोनों हाथों से पकड़ लिया तो वह जगह से हिल भी नहीं सका। इनकी पढ़ने की रुचि न देख दादी एक दिन दुखी हो रोने लगी। तभी दादी को प्रसन्न करने के लिए विद्यालय जाना और पढ़ाई करना शुरू कर दी। एक दिन छुट्टी के बाद शंकर बगीचे में सो गया। तभी सूर्य की किरणों को मुंह पर आई जान एक काला सर्प फन फैलाकर छांव किए देख गुरु महेंद्र कंदली दंग रह गए। गुरुजी को लगा कि कोई महापुरुष है। दूसरे दिन विद्यालय में घटना सुना शंकर को शंकर देव कहकर पुकारा। तभी से यह नाम पड़ गया। केवल 5 वर्षों की आयु में ही उन्होंने धर्मग्रंथ, व्याकरण और काव्य आदि पढ़ डाले। विद्या पूरी कर वह योग साधना में लग गए, जहां उन्होंने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ली। श्रीमद् भागवत का विशेष अध्ययन किया। उनके प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इन्होंने अपने लिए भक्ति मार्ग चुना। स्वर्ग की कल्पना को लेकर शंकर देव ने चिन्ह यात्रा नामक नाटक लिखा, जिसका मंचन किया जाने लगा। शंकर देव ने कुल 30 ग्रंथ लिखे, जिनमें कीर्तन घोड़ा अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वेदों, शास्त्रों और पुराणों का सार उपलब्ध है। उन दिनों शाक्त धर्म की प्रधानता के कारण देवी के साधक तंत्र मंत्र और जादू टोना को सिद्ध करने के लिए पशु बलि देते थे। शंकर देव ने प्रवचन दे पशु बलि की कड़ी आलोचना की। इसको धर्म विरुद्ध कार्य घोषित किया। फलतः लोगों ने पशु बलि देना बंद कर दिया, जिससे असंख्य निरीह पशुओं को जीवन दान मिल गया। असम अब शाक्त नहीं, वैष्णव धर्मानुयायी बन गया। इन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच का घोर विरोध किया। संपूर्ण असम में सत्राधिकार की व्यवस्था कर नामघर स्थापित किए, जो धार्मिक और सामाजिक जागृति के केंद्र बन गए। शंकर देव ने पूर्वी क्षेत्र में युगांतकारी कार्य किया। वाल्मीकि रामायण और महाभारत का संस्कृत से असमिया भाषा में पद्यानुवाद भी किया। कुछ पुराणों के आधार पर नाटक भी लिखे, जिनमें परिजात हरण, रुक्मिणी हरण, कालिया दमन, राम विजय तथा पत्नी प्रसाद प्रमुख हैं। शंकर देव ने 240 बरगीत लिखे, जो आज भी सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर गाए जाते हैं। सूर्य देवी के साथ इनका विवाह हुआ, जिससे एक कन्या हुई। बाद में पत्नी का निधन हो गया तो स्नेहीजनों के आग्रह पर दूसरा विवाह कर लिया। कोच बिहार के राजा नरनारायण शंकर देव का बड़ा आदर करते थे। राजा के दरबार में जाने से दरबारी पंडित इनसे द्वेष करने लगे। राजा ने पंडितों की मंशा समझ एक दिन सभी के सामने कहा,
कल आप दरबार में आते समय एक हाथी को बुरुका में भरकर लाए। बुरुका उस पात्र को कहते हैं जिसमें पान खाने का चूना रखा जाता है। सभी पंडित सकते में आ गए। दूसरे दिन दरबार में जब कानाफूसी चल रही थी कि देखो वह नहीं आया, तभी उपस्थित हो शंकर देव ने बांस की एक छोटी सी पेटी का राजा के सामने रख देने को कहा। देखा तो कागजों में लिपटा एक बुरुका, उसके भीतर गोल लपेट कर रखी गई छोटी सी पुस्तक और पुस्तक के भीतर हाथी का एक सुंदर चित्र। पुस्तक का नाम गुणमाला था, जिसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ का सार लिखा हुआ था। पंडितों की सभा में शंकर देव की जीत हो गई। राजा ने सराहना की। एक बार मगध राज्य का मल्ल पहलवान राजा के दरबार में आया, पत्र दिया। उसमें लिखा था, हमारे राज्य का मल्ल उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम राज्यों की यात्रा कर चुका है। वहाँ किसी ने इससे युद्ध करने का साहस नहीं किया है। वहाँ के राजाओं ने अजेय पत्र लिखकर दे दिया है। अब आपके राज्य में यदि किसी ने पराजित किया तो वह जीवन भर दास्ता करेगा, नहीं तो अजेय पत्र लिखकर देने की कृपा करे। राजा चिंतित हो स्वयं शंकर देव के यहाँ पहुँचे। राजा ने समस्या बताई। शंकर देव ने उन्हें एक उपाय बता दिया। राजा के सेवक पहलवान के लिए भोजन लेकर पहुँचे। पूछने पर सेवकों ने कहा, हमारे यहाँ मल्ल यही भोजन करते हैं। ये बिना छिलका निकाले चावल हैं, जिन्हें हाथ से रगड़कर चावल निकालते हैं। ये सरसों है, अंगुलियों से दबाकर वह तेल निकालते हैं। ये हिरन है, जिन्हें आप नाखूनों से पेट फाड़कर उनकी खाल उतारते हैं। और ये बांस है, जिसे रगड़कर अग्नि उत्पन्न कर मांस और चावल पकाकर खाते हैं। आप भी बनाइए और खाइए। यह सुन और देख पहलवान घबरा गया कि यहाँ के मल्ल है या राक्षस। वो रात्रि में बिना युद्ध किए भाग गया। 34 वर्ष की आयु में शंकर देव ने काशी, गया, वृंदावन, बद्रिकाश्रम, द्वारिका तथा रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा की। इसी यात्रा में माधव नामक शाक्त से भेंट हुई, जो इनका शिष्य बन वैष्णव हो गया। 97 वर्ष की आयु में यात्रा पर गए, तब चैतन्य महाप्रभु से इनकी भेंट हुई। एक बार बरदोवा गांव के लोगों ने अपनी फसल बचाने की दृष्टि से शंकर देव से नदी पर बांध बांधने का निवेदन किया, पर प्रयत्न करने पर भी पानी के तेज बहाव के कारण बांध बांधने में सफलता नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि जिस किसी महिला का जीवन पूर्ण पवित्र होगा, वह इस बांध में यदि पहला पत्थर रख दे तो बांध बन सकता है। सभी महिलाओं को अपने सतीत्व का भय था। तभी केवट समाज की राधिका ने आकर साहसपूर्वक पत्थर रखा, जो नहीं बहा और बांध बन गया। शंकर देव ने कहा कि नीची जाति कही जाने वाली जातियों में भी चरित्रवान पुरुष और महिलाएं होती हैं। तभी से वह सती नाला कहा जाने लगा। शंकर देव जब बरपेटा के पास पाट बाउली नामक स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे, तभी स्नान के बाद नदी से लौटते समय जिज्ञासावश नई पगडंडी पर चले गए। तब प्यासे पड़े एक कोढ़ी को देखा। पूजा का पानी पिला, क्षुधा शांत कर अपनी कुटिया पर लाकर उसकी सेवा की तो उसका कोढ़ ठीक हो गया और घर वापस चला गया। शंकर देव नर सेवा, नारायण सेवा
शिष्य और समाज को केवल कहते ही नहीं थे बल्कि स्वयं करते थे। 100 वर्ष की आयु के बाद शंकरदेव अंतर्मुखी हो चले थे। भागवती संप्रदाय का कार्य अब प्रमुख शिष्य माधव आगे बढ़ाने लगा। 120 वर्ष की आयु में भादव सुदी दूज को प्रातःकाल कीर्तन कर ध्यान में बैठ गए और अपनी इह लीला समाप्त कर परलोक को चले गए। भारत माता की जय।